गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 दिसंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो भी बच्चे वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको प्रीवियस करंट का रिवीजन भी कराऊंगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। पहला क्वेश्चन है, गूगल ने भारत में कहा गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में भारत में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित होने वाला है हैदराबाद में। बात हुई है गूगल की, तो गूगल के विषय में भी जानना बहुत जरूरी है। गूगल की स्थापना होती है 4 सितंबर 1998 में। खोजकर्ता कौन है? तो वो है लैरी पेज और सर्गे ब्रिन इसके खोजकर्ता है। सीईओ की बात करें तो सीईओ है सुंदर पिचाई। और हेडक्वार्टर कहाँ है? गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएसए में। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अभी दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी 2025 में अपना देश भारत करने वाला है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो अभी दुनिया का पहला स्वचालित उपग्रह का प्रक्षेपण किया है चीन ने। और ये दुनिया का पहला स्वचालित उपग्रह है। नाम जान लेते हैं, दो उपग्रह, गाओजिंग 2 इसका पार्ट थर्ड और गाओजिंग 2 इसका पार्ट फोर्थ। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से। अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, आरबीआई ने यूपीआई लाइट वैलेट की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो अभी तक आपको पता होगा कि अभी तक हम लोग अपने जो लाइट वैलेट है उसमें केवल 2,000 रुपये रख सकते थे, लेकिन अभी इस सीमा को बढ़ा के आरबीआई ने 2,000 से 5,000 कर दिया गया है। और एक बार जो लिमिट थी लेन देन की, यानी कि यूपीआई वैलेट से एक बार आप 500 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे, उसको भी बढ़ा के 500 से 1,000 कर दिया गया है। और ये विदाउट इंटरनेट होता है। आप यूपीआई लाइट वैलेट में अगर आपके पैसे हैं तो आप अगर ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हो तो हो सकता है विदाउट इंटरनेट के भी। बात हुई है आरबीआई की, तो आरबीआई की फुल फॉर्म है, देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है मुंबई में। और गवर्नर की बात करते हैं तो इस बार 25वें क्रम के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। बात हुई यूपीआई की, तो यूपीआई की फुल फॉर्म भी जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं। यूपीआई की फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 2016 में। और यूपीआई लाइट की बात करें, जिसकी अभी बात हो रही थी, तो ये लॉन्च किया गया है 2022 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पांचवा क्वेश्चन है। हाल ही में असाध्य रोग के संदर्भ में असिस्टेड डाइंग बिल किसने प्रस्तुत किया है? तो ये असिस्टेड डाइंग बिल प्रस्तुत किया है ब्रिटेन सरकार ने। अब देखिए, ये असिस्टेड डाइंग बिल है क्या चीज़? इसमें अगर किसी भी व्यक्ति को जो कि 18 साल से उम्र पार कर चुका है, मतलब 18 साल से बड़ा है, और उसे कुछ ऐसी बीमारी है जिसके चलते उसको ही मतलब 6 से 7 महीने में उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो खुद से सुसाइड कर सकता है, यानी कि उसको इच्छा मृत्यु का अधिकार होगा और उसकी उम्र 18 प्लस होनी चाहिए। बात हुई इंग्लैंड की। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। और बात करते हैं करेंसी कौन सी है, तो इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड। और यहाँ के जो पीएम है वो है केर स्टारमर। अब हम चलते हैं 6 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 43वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो अभी महाराष्ट्र ने 43वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महाराष्ट्र ने इसमें जीता है गोल्ड मेडल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने बेटे को क्षमादान दिया है? तो अभी अमेरिका के जो एक्स प्रेसिडेंट है जो बाइडन, इन्होंने अपने बेटे को क्षमादान दे दिया है। और अभी हाल ही में आपको पता होगा कि कमला हैरिस को हरा के 45th नंबर के प्रेसिडेंट बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। अब हम बात करते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 13वीं नेशनल सीड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? 13th नेशनल सीड कांग्रेस, इसका आयोजन होता है बनारस में। और इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ और भी सम्मेलन जान लेते हैं जिनका आयोजन कहाँ हुआ है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ। अब बात करते हैं कि ग्लोबल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2024, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, तो यहाँ पे ग्लोबल नहीं होगा, यहाँ पे होगा नेशनल। मैं लिख देता हूँ,
नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ। और पहला बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली, इंडिया में हुआ। तो ये सम्मेलन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आप लोग इनका रिवीजन भी साथ में करते रहिए। अब हम चलते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक कहाँ हुई है? तो वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक हुई है बुसान, जो कि पड़ता है साउथ कोरिया में। यहाँ इसकी बैठक हुई है और इसका उद्देश्य क्या है? 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये मिला है द रेलवे मैन को। अब बात हुई है देखिए फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स की, तो ये इस बार इसका 5वां संस्करण था। आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। और फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड पे मैं एक वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा, या फिर इंस्टा पे इसका एक पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग वहाँ पे देख पाओगे, आपके सारे क्वेश्चन वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। बात हुई है ओटीटी की, तो देखिए ओटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? ओवर द टॉप। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है? तो अभी फ्रांस में, जो फ्रांस के पीएम है मिशेल बर्नियर, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा है। और फ्रांस की संसद क्या है? फ्रांस की संसद है नेशनल असेंबली। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं 12th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 12th नंबर का क्वेश्चन है अपना, पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये होने वाला है न्यू दिल्ली में, होस्ट होगा इसका न्यू दिल्ली। बात हुई है देखिए अष्टलक्ष्मी की, तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये अष्टलक्ष्मी क्या है। तो ये पूर्व में जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं अपने, जहाँ पे 7 सिस्टर्स पड़ती हैं, प्लस सिक्किम राज्य को और ऐड कर दिया जाता है, तो कुल मिला के 8 राज्य हो जाते हैं। और बात करते हैं मैस्कोट की, यानी कि शुभंकर। शुभंकर कौन है? तो पूर्वी एक छोटी सी लड़की है जो कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव का शुभंकर है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व मृदा दिवस 2024 मनाया गया है 5 दिसंबर को। और 2014 में, 2013 में पहली बार घोषणा हुई थी और 2014 में पहली बार मनाया गया। और इस बार थीम क्या है? केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। अब हम चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे दृष्टि 10 स्टार लाइनर का संबंध किससे है? तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर एक ड्रोन है जो कि मानव रहित है। और इसको बनाने वाला कौन है? तो अडानी डिफेंस, जो कि हैदराबाद में कंपनी है, ये बनाएगी दृष्टि 10 स्टार लाइनर। तो आज के लिए करंट की क्लास में इतना ही था। अब हम चलते हैं प्रीवियस रिवीजन की तरफ, क्योंकि बहुत बार बच्चे प्रीवियस क्लास को छोड़ देते हैं, जिसका रिवीजन भी मैं नेक्स्ट क्लासेस में करा देता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। 5 दिसंबर करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 63वां ISAM सम्मेलन कहाँ मनाया गया? तो ये बेंगलुरु में बनाया गया। ISAM की फुल फॉर्म इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया है? तो ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च कराया है। अब हम चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री अभी बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस। 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 किसने जीता? तो ये जीता है मारिया विक्टोरिया जुआने, जो कि फिलीपींस की एक नर्स है। अब हम चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है इंडिया ने, और इस बार इसका 10th एडिशन था। 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक चला। मस्कट ओमान में इसका आयोजन होता है। विनर कौन है? इंडिया, और पाकिस्तान को इंडिया ने हरा दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है तमिलनाडु में, और इसकी कुल लंबाई है 2.07 किलोमीटर। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा छूट गया है ऊपर, अब आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? तो ये तमिलनाडु में बनाया गया, और इसका नाम है पम्बन 2.0, और लंबाई है 2.07 किलोमीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 8th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस राज्य को धरोहर पर्यटन का सबसे बेहतर गंतव्य घोषित किया है? तो वेस्ट बंगाल को अभी धरोहर पर्यटन का सबसे बेहतर गंतव्य घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 3 क्रिमिनल लॉ को पूर्णतः लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश। तो देखिए चंडीगढ़ जो फर्स्ट यूटी है वो बन गया है 3 क्रिमिनल लॉज को पारित करने वाला पहला यूटी। ये आप लोग याद रखिएगा। 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदैतवा किस अफ्रीका देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है? तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं नेटुम्बो नंदी नदैतवा। देखिए ये क्वेश्चन अलग से कैसे आएगा कि अभी हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो आपको ये टिक करना होगा। और अगर इनका नाम दे दिया जाता है तो ये नामीबिया की बनी है, ऐसे क्वेश्चन घूम के आ सकता है। चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है? तो ये बना है ब्रेन रॉट, यानी कि कम गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री का उपयोग करना। तो देखिए आपका करंट का रिवीजन भी हो गया। जिन बच्चों ने क्लास नहीं ले पाई थी तो वो भी प्रीवियस करंट को पढ़ लेंगे, और जिन्होंने क्लास ले ली थी उनका रिवीजन हो जाएगा। तो इतने कम टाइम में आपको जब करंट मिल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की कोशिश करिएगा। और आपको सेशन कैसा लगता है, कोई कमी है या फिर कुछ और ऐड करना है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते रहिए और हम सुधार करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।